all saw that reel, right? The awkward goat one. How suddenly internet is very concerned कि how this reel normalized it all alone. But एक important question. Why are you watching this? देखो इंटरनेट तो दो पार्ट्स में बट गया. किसी ने बोला शी इज़ नॉर्मलाइजिंग इट शी शुडंट, किसी ने बोला कि हम मेन को क्यों नहीं ब्लेम कर रहे हैं जो इतने टाइम से ये यूज़ करते आ रहे हैं. But before we all start judging each other and before you form a perception to it, I want you to understand the whole thing in simple psychological terms. Because ये wrong है बोलना बहुत easy होता है, बट अंडरस्टैंडिंग कि हमने इस पर इस वे में रिएक्ट किया या फिर हमने ऐसे रिएक्ट क्यों करा, ये समझना इज़ द रियल साइड ऑफ द स्टोरी. सो एक्चुअली लेट्स ब्रेक द ब्रेन साइड ऑफ द स्टोरी फर्स्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट इज़ डीसेंसिटाइजेशन. देखो इसका मतलब होता है ना कि जब किसी हार्मफुल चीज़ को आप बार बार देखते हो तो आपका इमोशनल रिएक्शन टू इट गेट्स वीकर. बट इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आई विल गिव यू थ्रू हॉरर मूवीज़. जब हम पहली बार किसी बहुत ही अमेजिंग से स्टोरी लाइन वाले हॉरर मूवी को देखते हैं तो वी गेट स्कैर्ड. वो देखने के बाद शायद थोड़े बुरे सपने भी आते हैं, हमें लगता है कि हमारे बेड से कोई हाथ निकल रहा है एंड हमें खींच लेगा. बट जस्ट इमेजिन you're watching that same movie for the fourth or fifth time. What happens then? You just know what's happening, right? And it kind of becomes normal to you. The same thing happened with the word R. And while the whole internet would be blaming her or the whole internet is talking about her, she is actually not the real issue. The real issue is something else, the normalization of that word. And हम कितना भी बोल रहे हैं, but she didn't play the 90% of the role for normalizing the word the way men did it for years. And the moment this word became a normal thing, that's a dangerous part. Second concept is group identity. ठीक है, इसे हम ट्राइबल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं. सो हम ह्यूमंस ना वी कॉपी आवर ग्रुप. बहुत सिंपल सी बात है. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स एजी ह्यूमर यूज़ करते हैं तो you'll try to fit in. You'll say, okay, ये तो cool लग रहा है, मेरे friends are using it, it's quite normal. It goes for the influencer you're following too. Maybe तुम roasters को follow up कर रहे हो या फिर बहुत सारे gamers को follow कर रहे हो, तो they use quite of a very casual language और वो इंटरनेट पे चलता है. उन सारी ग्रुप्स में वैसे ही लैंग्वेज और वैसे ही स्लैंग्स यूज़ किए जाते हैं. इट्स प्रिटी नॉर्मल. और सच बताऊँ, ये वही सेम साइकोलॉजी है जिससे हम इन्फ्लुएंस होकर वो सारी चीज़ें खरीदते हैं या करते हैं जो हमें अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के द्वारा बताई जाती है. लाइक दे सेड, एंड क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत एस्थेटिक है हमारे लिए, तो वो इंसान जो भी कर रहा है या जो भी यूज़ कर रहा है, इफ़ वी ऑल्सो डू इट तो वील ऑल्सो बी द सेम एस्थेटिक समवन. सेम एज लाइक सडनली बहुत सारे लोग माचा पीने लगे एंड वी ऑल सॉ द क्रेज ऑफ माचा. तो हम लॉजिक फॉलो नहीं करते हैं, हम ग्रुप फॉलो करते हैं. अ वेरी मेजर रीज़न वाई किसी ने कुछ बोला और वो अगर हमारा इन्फ्लुएंसर है जिसे हम फॉलो अप करते आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो सही कर रहा होगा ना. एंड ये एक रीज़न भी है वाई मैनी माइनॉरिटी गर्ल्स हु वर फॉलोइंग दैट इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी अपने बायो में वो बहुत ही कैजुअली लिख लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था. हम लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ फॉलो अप कर रहे हैं. बट ये हम हर जगह कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ नहीं हो रहा, हम हर जगह कर रहे हैं. जैसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने ये टम्बलर ख़रीदा. नाउ बाय लुकिंग एट दिस यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों ख़रीदा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स वर यूजिंग दिस और मुझे लगा ओके इट्स क्वाइट एस्थेटिक एंड मैंने भी ले लिया. बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये मेरे काम का है या फिर इसके बिहाइंड मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया और मैंने बस ख़रीद लिया इसे. बट आफ्टर दैट व्हेन इट्स बिन मंथ्स एंड आई यूज़ इट एंड नाउ आई गेट फ्रस्ट्रेटेड यूजिंग इट. नाउ आई फील कि मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ इसको, ना मैं इसको बाहर ले जा सकती हूँ अच्छे से, मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स नॉट 100% लीक प्रूफ. द थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ शिफ्टिंग अकाउंटेबिलिटी. देखो इसका ना बहुत बेसिक सा मतलब है. अगर रियल प्रॉब्लम काफ़ी अनकंफर्टेबल है तो जो स्पॉटलाइट होती है ना वो ईजी टू टारगेट पे चली जाती है.
For example, in this reel, why is the R word treated like the slang? क्वेश्चन ये होना चाहिए था, बट क्वेश्चन ये हुआ कि इस लड़की ने ऐसा कैसे बोल दिया भाई, कितनी नॉर्मली बोल दिया, हाउ कैन शी से दिस? But that's not the question. That's the point. You're flipping the spotlight. She is never the question. The question is how people are using that word so normally. It shouldn't be. It's a slang. This is a prime example of psychological misdirection. Attack the messenger, ignore the message. And let's be very honest, इंडिया में लड़की को ब्लेम करना इज काइंड ऑफ ईजी. वो ईजी टारगेट लग रही होती है, सेम जैसे हर जगह हो रहा होता है. लाइक ट्रिगर्ड इंसान ने एट सम पॉइंट किसी बंदे को या किसी बंदी को रोस्ट किया है, एंड नाउ सडनली व्हेन आई सी रुचिका के व्लॉग्स या उसकी रील्स, लोग उससे गालियां दे रहे होते हैं. लाइक वाई? क्या उसकी गलती थी? नहीं, ट्रिगर्ड इंसान डिड इट ब्रो, नॉट शी. बट देन येट अगेन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वुमेन को ब्लेम करना इज क्वाइट ऑफ एन ईजी थिंग, तो कर लेते हैं लोग. देखो, मैं डिफेंड नहीं कर रही, ना मैं ये बोल रही हूँ कि उसने सही बोला, बट हम क्या कर रहे हैं? हमने तो पूरा इशू ही फ्लिप कर दिया भाई. लाइक internet is suddenly talking about her and how her videos are misleading. I saw many YouTubers roasting her, which is fine, शायद उनका काम है रोस्ट करना, but then understanding what the real issue was, ये हमारा काम था actually, and we kind of failed. And I'm sorry I'll say this, but normalization actually में कभी उसने करा ही नहीं. Normalization was already done by the guys of our country, जिन्होंने हर रील या पोस्ट के नीचे वो कमेंट करा है किसी भी लड़की को randomly just for existing. And suddenly blaming her for normalizing this, I'm sorry guys, but this is called shifting accountability. एंड देखो, मैं ना अपना एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल भी देती हूँ. कुछ टाइम पहले मैंने सोचा कि ओके, इंस्टाग्राम पे भी मैं भी रील्स डालती हूँ या कुछ करती हूँ, एंड आई काइंड ऑफ डिड दैट. मैंने काफ़ी बेसिक से कुछ रील्स बनाए, एंड आई वांटेड टू सी कि किस टाइप के रील्स आर गेटिंग मोर हायर अटेंशन एंड एवरीथिंग. एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मैंने कुछ भी वियर्ड नहीं किया था. मैंने बहुत बेसिक रील्स डाले, एंड वन ऑफ द रील्स विच kind of got a lot of attention, and currently it's around 1.9 million views on that reel. And guess what, उस रील में और उसके बाद भी कुछ रील्स में मुझे कैजुअली किसी ने तो वो वर्ड ज़रूर बोला था, विच वॉज, जब फर्स्ट टाइम वो किसी ने मुझे बोला तो मुझे बहुत वियर्ड लगा, क्योंकि आई थॉट हाउ कैन समबडी से दैट टू मी. I mean, मैंने क्या ही कर दिया भाई कि somebody will say such a word to me. It's such a derogatory slang. But that's the weird part of internet. After 2 or 3 times मुझे लगने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल है, सारे ही लड़के शायद सारी लड़कियों के पोस्ट के नीचे ये कर रहे होते हैं, मुझे बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई. I was तो still I guess dancing on some song. I have seen women who are talking about economics or policies or giving their opinions on something. People randomly go and say this उनके भी comment section में, तो मैं कौन ही हूँ भाई? And that is the dangerous part, ladies and gentlemen. I mean, मेरी नज़र में भी ये normalized हो चुका है. If somebody said to me, वो मुझे affect नहीं करा, because I thought कि okay, it's not that of a big deal. शायद सभी बोल रहे हैं, हर एक पोस्ट में बोल रहे हैं, मुझे तो existence के लिए ही बोला जा रहा है, मतलब कि हर जगह शायद ये लड़कियों की existence पे बोला जा रहा है. Trust me when I say this, मैं अकेली नहीं हूँ. अगर ऑनलाइन आप एक लड़की हो एंड आपने ऑनलाइन कहीं भी एग्जिस्ट किया है, you must have been called out this word once or twice in a lifetime, definitely. और ये इशू सिर्फ एक रील की नहीं है, हमारी कलेक्टिव अटेंशन की है. इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन टू साइड्स, ट्राई अंडरस्टैंडिंग why someone said what they said, understanding why people laughed, understanding why it felt wrong to you. हमारी स्ट्रेंथ ना आर्ग्यूमेंट्स में नहीं है, समझने में है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, अगर हम अपने रिएक्शंस को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं एंड एक दूसरे को जेन्युइनली सुनना शुरू करते हैं, बिलीव मी, हाफ ऑफ द ऑनलाइन टॉक्सिसिटी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी. देखो, हम सब रील्स देखते हैं और हंसते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंजॉइंग समथिंग एंड नॉर्मलाइजिंग इट.
बस नोटिस करो, because notice is where the change actually begins. Ask yourself, is the problem the girl or the boys who normalized it, और या फिर हम जो देख कर हंस देते हैं? चेंज हैशटैग से नहीं होता, अवेयरनेस से होता है, और अवेयरनेस यहीं से स्टार्ट होती है. Start being more aware, start noticing more, start being aware of what's happening around you. I am Divyanka Sharma and I'm a third year college student. और मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ. स्क्रॉल करती हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट बेकार रील्स पर हंस देती हूँ एंड इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ. आई ऑलरेडी गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ माई टम्बलर, कैसे इन्फ्लुएंस होकर खरीद लिया, एंड नाउ इट्स ऑफ नो यूज. So this video isn't coming from perfection या judgment, it's coming from pure curiosity. See, if this video made you pause for even a second, that's enough. That means your brain is still questioning, still thinking, still awake. So yeah, that's it for today. And इससे पहले तुम सब मुझे सूडो फेमिनिस्ट बोल दो और बोल दो you hate men, I really don't. थोड़ा chill करो guys. Side switch करने से पहले थोड़ा try to understand about the problem. And I should probably be studying right now क्योंकि मेरे backlogs are quite of a lot. But look at me, reels analyze कर रही हूँ, अपने perceptions बता रही हूँ दुनिया को. Wow. Okay guys, this was my very first YouTube video. अगर अच्छा लगे तो please like करना. And if you felt something was off या wrong या something was not according to you, comment it down. कुछ अच्छा लगे तो भी comment करना. And if you have a different perception about it, वो भी comment कर सकते हो. I would love to read all the different opinions the internet has to give. Till then, don't switch sides, make your own side, and don't let the internet trick you. And keep your eyes open, be aware, stop, observe things. Jai Hind, Jai Bharat.